हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 30 तारीख को होने वाली है, जिसमें आप सभी को काफ़ी मेहनत करनी है सफलता पाने के लिए। जिसमें प्रैक्टिस का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। दोस्तों, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और परीक्षा में आपके उतने अधिक से अधिक अंक आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस करने से होता है दोस्तों, कन्फ्यूज़न जो है, जो प्रश्न आप पढ़े हैं, याद किए हैं, यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। इसीलिए आज मैं आप लोग को एक प्रैक्टिस सेट शेयर कर रहा हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उस दिन के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। समय भी कम है और आप लोग को भी काफ़ी टॉपिक, काफ़ी चैप्टर, सभी विषय को पढ़ना है। इसलिए चलते हैं दोस्तों, एक प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं के लिए न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को अपनाना किस कारण आवश्यक हो गया है। दोस्तों, मैं इसका सिर्फ आंसर बोलते जाऊंगा क्योंकि ऑप्शन बोलने में समय काफ़ी लगेगा। दोस्तों, दूसरी बात है कि आपको मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकंड का समय दूंगा। यदि आप अपना सही उत्तर कमेंट्स के माध्यम से दे दीजिएगा दोस्तों, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं और 5 सेकंड के बाद मैं इसका आंसर आप लोग को भी शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, एक लिखित संविधान के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण। सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हो जाएगा दोस्तों। सॉरी, ये कन्फ्यूजन है। इसका सही उत्तर जो होगा सी। ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत की न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय सीधे किसकी अधिकारिता में आते हैं? कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए मैं बताता हूं, इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। किस कानून के अंतर्गत यह विदित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? 5 सेकेंड, कमेंट्स प्लीज, कमेंट्स। चलिए, इसका सही उत्तर होगा डी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348। किस विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? किसी विशेष दिन को लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? दोस्तों, तारांकित प्रश्न वो होता है जिसका मौखिक जवाब संसद में दिया जाता है। चलिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 20। चलिए, पांचवा क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया था ने रास्ता तैयार किया। जो सामुदायिक विकास का क्या रास्ता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर होगा इसका दोस्तों बी। सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी।
जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन की भी संभावना रहती है। यदि इस तरह के प्रश्न आ जाएंगे तो आप परीक्षा हॉल में असमंजस की स्थिति में आ जाएंगे और गलती होने की संभावना रहेगी। इसका सही उत्तर होगा जो वहाँ के राज्यपाल होंगे, संसद के द्वारा जो है होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी होगा। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? चलिए दोस्तों, अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। उनको जो है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शपथ दिलाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बी होगा आंसर। सॉरी, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, बी। भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? इसका हो जाएगा ए उपराज्य या लेफ्टिनेंट गवर्नर। जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? इसका हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। बी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे? सी होगा बालियोगी, जीएमसी बालियोगी। राज्य की विधानसभा के 17 के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? 5 सेकेंड दोस्तों, प्लीज कमेंट। राज्यपाल हो जाएगा। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा की संरचना का उल्लेख है? वन 170। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 13 प्रश्न जो है, कील जर्मनी में है, किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा पोत निर्माण। निम्नलिखित में कौन सा देश एशियन टाइगर्स में गिना जाता है? 14 प्रश्न का इसका सही उत्तर हो जाएगा सी होगा दोस्तों। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के एकीकरण के बाद एक नई इकाई किस नाम से जानी जाती है? 15 का सी एयर इंडिया। अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस देश में कोई रेल मार्ग नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्लीज कमेंट दोस्तों प्लीज कमेंट कीजिए। आपका प्रैक्टिस का अंदाज़ा लगेगा, आपकी तैयारी का लेवल भी आपको पता चलेगा। इसका सही उत्तर होगा ए। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? सॉरी दोस्तों, ये हाँ,
हम लोग आगे बढ़ गए थे। चलिए, पेराम्बूर निम्नलिखित में से किसके निर्माण हेतु प्रसिद्ध है? पेराम्बूर जगह है दोस्तों, ये तमिलनाडु में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, रेल डिब्बा। विंडहॉक किस देश की राजधानी है? 18 का हो जाएगा बी, नामीबिया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? इतिहास का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देखिए जो ऑप्शन है वो आपको ऑप्शन काफ़ी कंफ्यूज कर देगा, और यदि आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आपको गलती नहीं होगी। इसका सही उत्तर होगा उचित समतावादी, डी हो जाएगा। 20 का है दोस्तों, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई? 20 का हो जाएगा ए, ऋग्वेद में। ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 21 जो है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, राजराजा प्रथम। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिल। प्राचीन भारत में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी, इसकी जानकारी किस अभिलेख से होती है? इसकी जानकारी दोस्तों मंदसौर अभिलेख से होती है। चलिए, 24 प्रश्न है दोस्तों। हम बहुत ही प्रयास करेंगे कि जल्दी जल्दी ये सेट कम समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम, अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है हम लोग कवर कर ले। इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया हूँ दोस्तों, जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, गुप्त काल में जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती थी उसे क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सील। दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय, दान विभाग, निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना की थी? 25 सेकेंड दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। गलती भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसका सुधार कर लेंगे। चलिए, इसका सही उत्तर हुआ ये 26। सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक था? गुप्तचर विभाग, सही उत्तर। भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था? कमेंट्स प्लीज दोस्तों। सही उत्तर होगा इसका दक्षिण भारत। कोणार्क का सूर्य मंदिर कब बनवाया गया था? इसका सही उत्तर होगा डी, सॉरी दोस्तों, 13वीं शताब्दी, डी हो जाएगा। चलिए, 29 बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर की किस राज पर विजय के उपलक्ष्य में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये गुजरात विजय के समय जो है हुआ था, बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था। सी हो जाएगा दोस्तों, गुजरात। वह मुगल इतिहासकार कौन था जो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था? सही उत्तर सी, बदायूं। ग्लोब पर किन दो स्थानों के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी किस पर होगी? बीच की न्यूनतम दूरी किस पर होगी? इसका सही होगा प्रधान देशांतर, बी।
निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा नहीं है? दोस्तों, इस तरह के प्रश्न जो है ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं, खासकर बीपीएससी में। आप अवश्य इसे याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 का हो जाएगा दोस्तों बी, कैलिफोर्निया। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी प्राचीनतम है? 33। इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली, राजस्थान में है दोस्तों। सबसे बड़ा और गहरा महासागर, इस सब में तो कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। प्रशांत महासागर। भावर एक भूस्वरूप है, यह किसके किनारे मिलता है? 35 का ए, शिवालिक। भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास के लिए दोस्तों। ये 37। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पवन फॉर्म है? मतलब पवन ऊर्जा जो है विंड पावर से किस राज्य में है? ये लेटेस्ट डाटा हो सकता है, कुछ बदल गया हो। 37 का हो जाएगा ए, गुजरात। भारत में सीमेंट का अग्रगणी उत्पादक राज्य कौन सा है? 38 का सी, एमपी। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र है? इसका हो जाएगा 39 का सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश किसको पृथक करता है? ये क्वेश्चन दोस्तों आप अलग से भी प्रैक्टिस कर लेंगे, इससे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। 40 का आपका हो जाएगा मध्य हिमालय को शिवालिक हिल। दाउकी भ्रंश कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा कुमाऊं। कर्नाटक में कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, नाभिकीय ऊर्जा के लिए। ये निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोहा और इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है? 43। इसका सही उत्तर हो जाएगा भिलाई। सिद्धी जनजाति कहाँ पाई जाती है? गुजरात। विश्व के बृहत प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? 45 का बी, हर्बर्टसन। 46 जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला भूमि क्या कहलाता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलिफेंटा पास। निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजीवीय तत्व है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सेलिया नमक। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों। 48 का भानुगुप्त होगा।
बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों का प्रतिमा प्राप्त हुई है? 49 सही उत्तर हो जाएगा बी मोहनी लोहानीपुर पटना। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? 50 का इल्तुतमिश। अब चलिए दोस्तों, ये जो है मैथ का क्वेश्चन 10 है, इसको हम लोग समय लग जाएगा दोस्तों, इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब साइंस का क्वेश्चन आ गया। पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों में परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को क्या कहा जाता है? कमेंट के माध्यम से दीजिए दोस्तों। साइंस का तो प्रैक्टिस होना ही चाहिए, और साइंस भी 20 के आसपास, 20-22 क्वेश्चन के आसपास रहता है दोस्तों। बीपीएससी का जो ट्रेंड है अभी जो देखा गया है, 20+ ही साइंस से संबंधित प्रश्न रहते हैं। चलिए 61 का हो गया दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा इकोकार्डियोग्राफी। का हो जाएगा इकोकार्डियोग्राफी। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट को। भारत का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुणधर्मों को धारण किए रहता है, ये परिभाषा है दोस्तों। ये हो जाएगा 63 का अणु का परिभाषा है। गैस के 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं से एसटीपी मानक ताप दाब का कौन सा आयतन घिरेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 22.4 लीटर। फिलोसोफर्ट वुल या सदपुष्प रासायनिक दृष्टि से क्या है? इस तरह का भी क्वेश्चन दोस्तों आता है, इसलिए इस तरह जब भी कहीं क्वेश्चन आपको पढ़ने का मौका मिले, कहीं से भी किसी यूट्यूब पे किन्हीं के द्वारा शेयर किया गया हो, तो उसे ज़रूर 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा पद विन्यास ह्रासमान चालकता के क्रम में किया गया? ये क्वेश्चन समझिए दोस्तों। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ह्रासमान मतलब सबसे ज़्यादा चालकता किस धातु की है और सबसे कम किस धातु का है। तो चांदी जो है सबसे ज़्यादा चालकता होता है उसमें, इसलिए इसका उत्तर और इस्पात में कम होगा, डी हो जाएगा। फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है, इसके हैं, इसका सही उत्तर होगा C60 परमाणु। सी पॉलीएलिथीन ग्लाइकॉल का उपयोग किस प्रकार के अपमार्जकों के निर्माण में होता है? 68 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी अनयनिक अपमार्जक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड। ये सब एकदम कंठस्थ कर लेंगे दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन।
मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, वो इस तरह का क्वेश्चन एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 71, समजात गुणसूत्र कब युग्मन करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था में। पौधों और प्राणियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि कमेंट्स के माध्यम में इसका आंसर दीजिए। उसके बाद मैं तो बता ही रहा हूं, आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः इनके द्वारा होता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, रंध्र के द्वारा। चलिए 74 हम लोग चलें। तीसरी, छठी और 11वीं कपाल तंत्रिकाएं हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ओक्यूलोमीटर, एब्ड्यूएंस और स्पाइनल एक्सेसरी तंत्रिकाएं। एस्क्रेटीन और कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? इसका सही उत्तर होगा सी, ड्यूओडिनम में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कैंसर रोग के कारकों को कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्सिनोजोम, सी होगा। मंगोलियन जर्ता रोग है। सही उत्तर होगा डाउन सिंड्रोम। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक कौन है? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है दोस्तों। 78 का सही उत्तर हो जाएगा नीम और आम। 79 हीमोग्लोबिन से संबंधित रोग है, एनीमिया। इस सब में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और रक्तता कहता है जिसमें खून की कमी हो जाती है दोस्तों। जैव आवर्धन से तात्पर्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीरकनाशियों की मात्रा बढ़ जाना। चलिए 81 चुन पांडे थे। इस तरह के भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं और कन्फ्यूजन इसमें हो जाता है, इसलिए इस तरह भी जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसको स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार के क्रांतिकारी नेता। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? सही उत्तर 1919। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंजुमन इस्लामिया हॉल, पटना। मैं थोड़ा सा जल्दी प्रयास कर रहा हूँ कि ये सेट ख़त्म हो जाए, और आप लोग को तो अभी फुल स्पीड में ही पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। बिहार में चौकीदार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचारों को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, राजेंद्र प्रसाद। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भाग में बांटती है? 85 का हो जाएगा डी, गंगा।
बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल हो जाएगी, कौन कौन सी है? धान, गेहूं, गन्ना और जूट। डी हो जाएगा दोस्तों। इस सब में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। चलिए, इसीलिए मैं इसमें तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, 87 पटना का स्थानीय समय। 87 ये आगे है। बिहार में मानसून लौटना कब प्रारंभ होता है? अक्टूबर के मध्य में। 88 का बी हो जाएगा। बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम क्या है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में गंगा से मिलती है? दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। कोसी परियोजना से किन दो राज्यों को लाभ प्राप्त होता है? सही उत्तर हो जाएगा बिहार, नेपाल। भारत में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? दरभंगा। दोस्तों, मखाना भी जो है वहाँ का, उस जिला का सबसे महत्वपूर्ण फसल माना जाता है। राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई? ग्राम पंचायत। किस वर्ष बिहार का विभाजन कर पृथक झारखंड राज्य बनाया गया? बी। इस सब में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिहार में टसर रेशम उद्योग किस जिले में है? 94। बी भागलपुर होगा। इरी रेशम का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? बी। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन, ये वही प्रैक्टिस सेट है जो मैक्सिमम जो है पूर्व के परीक्षा में, पूर्व के बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। तो 96 का जो है इसका ए उत्तर हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। चलिए, बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी कौन है? 97 इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाजीपुर का जामा मस्जिद। निम्नलिखित में कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के विनाश का परिणाम नहीं था? यहाँ देखिए, नहीं था दोस्तों। इस तरह के भी क्वेश्चन में आप बारीकी से ध्यान देंगे। 98 का इसका हो जाएगा डी, आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्थाएं। 99 लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। सही उत्तर हो जाएगा उधम सिंह। क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों बीपीएससी में। रैयतबाड़ी प्रणाली को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? 100 क्वेश्चन। बारामहल में। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा श्रीधर नायडू। 101 का बी। निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा भारत में बनाया गया पहला बंदरगाह कौन है? सेंट जॉर्ज। लुएस का पठार है। 103 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, पवनकृत। पवनों द्वारा जो है लाई गई धूलकण, मीट, कंकर, पत्थर से बना हुआ ये पठार है।
104 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। 104 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 1931 में। चलिए दोस्तों, 105 निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? नरमपंथियों में नहीं थे, ध्यान रखेंगे दोस्तों, नहीं थे, नहीं वाला इस तरह क्वेश्चन, इसमें गलती होने की हमेशा संभावना रहती है, इसलिए इस तरह के प्रश्न जो भी आएंगे आप नहीं वाले में अवश्य एक बार और प्रश्न पढ़ के तब आंसर उसको उस प्रश्न का करेंगे आप। ये मेरा आप सभी के लिए सलाह है। चलिए, इसका हो जाएगा बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा शहरी हैंडीक्राफ्ट के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? 106 का डी, अंग्रेज द्वारा हैंडीक्राफ्ट कर्मियों का दमन करना। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? असहयोग आंदोलन। 108 अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की प्रथम बैठक 1919 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ये महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था? ये 1906 के बाद। सिंध पर कब्जा करने का हक हमें नहीं है, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह एक बहुत लाभदायक, उपयोगी और मानवतापूर्ण निष्ठा होगी। किसने कहा था? ये स्टेटमेंट है दोस्तों, स्टेटमेंट से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 110 इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, जेम्स चार्ल्स नेपियर। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत स्थापित अंतरिम सरकार ने कब पदभार ग्रहण किया था? इसका सही उत्तर होगा 2 सितंबर 1946। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 112 क्वेश्चन, वर्ष 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित निम्नांकित में कौन से वक्तव्य सही हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसका बी जो कूट है दोस्तों, 2 और 3, 2 और 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार में आजाद रास्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? 114 का सही हो जाएगा सी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1941 में। भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है? पुदुचेरी। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? इसका सही उत्तर होगा बी, चालुक्य। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर रॉककट मंदिर है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आज मैंने आप लोग के बीच 118 प्रश्न का संग्रह आप लोग के बीच शेयर किया हूँ। दोस्तों ये काफ़ी सभी क्वेश्चन ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। इस प्रकार दोस्तों आज मैंने आप लोग के बीच एक
महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट शेयर किया है। अभी मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, चाहे करेंट्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, फाइनेंस जो भी हो, इकोनॉमी हो, बजट का हो, आर्थिक सर्वेक्षण हो, सभी तरह का जितने भी टॉपिक हैं आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों, आपकी शुभकामनाएं, आपके परीक्षा में सभी का मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ है। और मैं आशा करता हूं कि जो भी लोग अपने ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं उन्हें सफलता मिले इस परीक्षा में। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।